Good morning, everyone. Welcome back with new question number 43. X Limited issued 2 lakh share at the rate of 10 each at 4 rupees premium. He issued 2 lakh share at the time of application 4 rupees, allotment 6, first call 3 rupees and balance on final call, second and final call. Now we have calculate balance amount. The total value of share is 10 rupees with premium is 4 rupees, means total value of share is 14 rupees, means net proceeds is 14. Then there is 4 plus 6 means 10 plus 3 13. तो balance कितना होगा 1 rupees per share balance. Second and final call is 1 rupees per share. Dinesh, a holder of 1000 share, he pay application amount, allotment, he did not pay allotment and first call. After first call, his share was forfeit. Immediately forfeit, its share was reissue, 400 share was reissue at the rate of 8 rupees 40 per share. मीन्स 9 रुपीज़ पेड अप दिया हुआ है. सेकेंड एंड फाइनल कॉल से पहले ही अपन लोगों ने क्या कर दिया, री इशू कर दिया. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करनी है, इसकी जनरल एंट्री करनी है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसका कंप्लीट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे तो एंट्री क्या होगी, कैसे होगी वो देखिएगा, और साथ साथ में अपन लोग इसकी एंट्री के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू पुट करेंगे वो भी देखिएगा, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम नहीं आए. क्वेश्चन में बेनिफिट ये मिल गया कंपनी अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों को. पहले कंपनी अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर था और इश्यू ऑफ डिबेंचर था, लेकिन अब आप लोगों के डिबेंचर के बाद में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर उसको रिमूव कर दिया, तो वो चैप्टर नहीं रहेगा. तो वो आप लोगों को बेनिफिट है, क्योंकि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी उसका कुछ अभी तक फाइनल नहीं हुआ है. उससे पहले अपन लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है. जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड है, तो यहाँ लिख देता हूँ जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड. डेट ट्रांजैक्शन की नहीं दी हुई है, तो नंबर शो कर देते हैं. फर्स्ट नंबर की एंट्री है जिसमें 2 लाख शेयर इशू किया है, तो एंट्री स्टार्ट होगी बैंक से. देन बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर का नाम नहीं है, इक्विटी होता है, इक्विटी शो कर देते, यहाँ नहीं है. तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई. नंबर ऑफ शेयर 2 लाख एंड पर शेयर वैल्यू इज 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन. देन 4 into 2 equal to 8 lakh rupees received at the time of application. Now second entry, that is transfer into capital. Then share application जो क्रेडिट किया उसको डेबिट करेंगे. then share application account DR, application account debit to share capital account, capital account, application money transfer to capital being application money transfer into capital, ये सेकेंड एंट्री हुई. जितने रुपए से आप लोगों ने एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की है उसी अमाउंट को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे. तो ट्रांसफर की एंट्री कर देते हैं, सेम अमाउंट है और उसी से आप लोग क्या करोगे, ट्रांसफर की एंट्री कर देते हैं. तो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, सेकेंड एंट्री कंप्लीट. अब कर रहे हैं थर्ड एंट्री, जिसमें आप लोगों को अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करनी है कि अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी ड्यू होती है. तो वो देखिएगा, अलॉटमेंट जो ड्यू कर रहे हो उसमें प्रीमियम है 4 रुपीज़ and 2 rupees the value of capital. The total amount on allotment is 6 rupees per share and there is total share is 2 lakh. So allotment account DR जिसकी भी बात हो रही है उसको ड्यू करते टाइम आपको डेबिट करना है. allotment share allotment account debit to share capital account, to share capital account to security premium reserve account. allotment money due
ये अलॉटमेंट आपका ड्यू है। देखिएगा 2 लाख इंटू 6 इक्वल टू 12 लाख द वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, 2 लाख इंटू 2 द वैल्यू ऑफ कैपिटल, 2 2 जा 4 लाख एंड 2 लाख इंटू 4 मीन्स 8 लाख द वैल्यू ऑफ प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू करने की आप लोगों ने एंट्री कर दी। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री कंप्लीट, थर्ड एंट्री। अब फोर्थ एंट्री करते हैं। फोर्थ एंट्री के लिए इस साइड में अपन लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे फोर्थ एंट्री के लिए। फॉर्मेट में वही डेट का कॉलम आएगा, उसके बाद में आप लोग पार्टिकुलर्स शो करोगे, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, लेजर फोलियो के बाद डेबिट एंड क्रेडिट। ये फॉर्मेट बना। फोर्थ जो एंट्री करो उसके लिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन लोग एंट्री करेंगे, जिसमें आप लोग देखोगे कि कैसे कैसे वैल्यू को शो करना है, कैसे कैसे आप लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो नंबर 4 है अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहे हो। अलॉटमेंट रिसीव भी कहा, दिनेश ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, तो जब अपन लोग इसकी बात करते हैं तो एंट्री रिसीव करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, allotment account, being allotment money received, allotment money received, ये एंट्री हुई। टोटल अमाउंट अपने पास में आने वाली थी वो थी 12 लाख। ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं क्वेश्चन के अंदर, सिंपल क्वेश्चन है जिसमें 1000 शेयर दिनेश के पास में उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया। 6 इंटू 1000 इक्वल टू 6000 नॉट रिसीव्ड, देन रिसीव्ड अमाउंट इज 11,94,000। इस वैल्यू से अपन लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे 11,94,000, 11,94,000। ये अलॉटमेंट की रिसीव की बात हुई। अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद में यदि आप इस एंट्री में कॉल्स इन एरियर को शो करना चाहते हो तो कैसी एंट्री होगी वो भी बता देता हूँ। और आप ये एंट्री ऐसे भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, कॉल इन एरियर अकाउंट डीआर, कॉल इन एरियर अकाउंट डीआर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरीके से भी ये एंट्री की जा सकती है। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक में आएगा 11,94,000 और जो एरियर की वैल्यू वो कितनी है 6,000, उसको शो करोगे। टोटल जो वैल्यू हुई 12 लाख, उससे आप लोग इस तरीके से एंट्री करोगे। तो दोनों एंट्री सही है। एरियर की एंट्री इसलिए डाली कि यदि अपन लोग एरियर की एंट्री करते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे, फॉर फीचर की, उसको समझाने के लिए एरियर की एंट्री मैंने यहाँ पर डाली है। हालांकि ये एंट्री आप लोगों को पहले से सिखाई हुई है। एरियर की एंट्री कैसे करते हैं, 5th नंबर पर जब अपन लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो आप लोग एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल जब ड्यू की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो शेयर दिए 2 लाख और फर्स्ट कॉल की वैल्यू है 3 रुपीज़ पर शेयर, तो 2 3 जा 6 लाख रुपीज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, 6 lakh rupees due. Now received amount at the time of received bank account DR to share first call account being first call money received, first call money, first call received, first call money received। जैसे ही कहा है दिनेश के यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ 6 लाख, दिनेश के पास में 1000 शेयर है, उसने 3 रुपीज़ पर शेयर मीन्स 3000 उसने पेमेंट नहीं किया है फर्स्ट कॉल का, तो रिसीव्ड अमाउंट बनी 5,97,000। इस 5,97,000 से ये आप लोग एंट्री करोगे 5,97,000, सेम अमाउंट यहाँ आएगी। और यदि इसको भी अपन लोग कॉल सीन एरियर के अकॉर्डिंग शो करेंगे तो इसमें एंट्री ये हो सकती है बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तब एंट्री करोगे 5,97,000
कॉल इन एरियर का 3000 और टोटल जो वैल्यू है उसको शो करोगे यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ से। इस तरीके से जैसे यहाँ पे किया था बैंक 11,94,000, कॉल इन एरियर 6,000 और टोटल वैल्यू शो की 12 लाख। सेम ऐसे यहाँ पे 597 कॉल इन एरियर शो करने के बाद फर्स्ट कॉल की टोटल वैल्यू आएगी, नहीं कि अपन लोग अलग से जो डिफरेंस के अकॉर्डिंग एंट्री करते थे 597, यहाँ 597 नहीं आएगा। उसके बाद में 7 नंबर पे एंट्री करते हैं सेकंड कॉल ड्यू करने की। लेकिन सेकंड कॉल ड्यू करने से पहले ही अपन लोगों ने क्या कर लिया, दिनेश के जो पास में 1000 शेयर है उन 1000 शेयर को फॉरफिट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उन 1000 शेयर को कैंसिल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले कैपिटल को डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डीआर 1000 शेयर है और पर शेयर जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है 9 रुपीज़, क्योंकि सेकंड कॉल तो अभी ड्यू हुआ ही नहीं, तो टोटल ड्यू अमाउंट लेते हैं अपन यहाँ पे। तो 1000 इंटू 9 जो वैल्यू बनी वो है 9000। उसके बाद में अपन लोग देखेंगे प्रीमियम। प्रीमियम यदि नहीं मिलता है तो अपन लोग एंट्री में शो करते हैं, और यदि प्रीमियम रिसीव्ड है तो फिर एंट्री में शो नहीं करते। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम की बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर, SPR अकाउंट डीआर, इसमें 1000 शेयर और पर शेयर जो वैल्यू है प्रीमियम की 4 रुपीज़, तो वैल्यू कितनी होगी 4000। फिर अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट की जो आपको अमाउंट नहीं मिली है वह 1000 शेयर पे पर शेयर 6 रुपीज़ है, जिसमें 2 रुपीज़ कैपिटल 4 रुपीज़ प्रीमियम, तो यहाँ शो करोगे 6000 अलॉटमेंट की वैल्यू। फर्स्ट कॉल जो नहीं मिला उससे शो करोगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल की वैल्यू होगी 1000 इंटू 3, अभी कैलकुलेट किया था 3000, और जो अमाउंट रिसीव्ड है उससे शो करोगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट, जिसमें आप लोगों को रिसीव्ड अमाउंट देखनी है 9 + 4 13,000, और 13 में से 9 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 4000। एक तो तरीका ये है, या फिर ये देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुई है 1000 इंटू, और एप्लीकेशन की वैल्यू है 4 रुपीज़ पर शेयर, 1000 इंटू 4 मीन्स 4000। यहाँ लिखोगे 1000 शेयर फॉरफिटेड। दिनेश के पास जो 1000 शेयर उनको अपन लोगों ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। नंबर 7 की एंट्री कंप्लीट हुई। फिर भी हो सकता है कि आप लोगों को डाउट हो तो कैसे एंट्री करोगे, यदि अपन लोग कॉल्स इन एरियर मेंशन करते तो यही एंट्री मैं दोबारा कर रहा हूँ। यदि अपन लोग कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर ये एंट्री इस तरीके से नहीं होगी, फिर एंट्री में चेंज आएगा। एंट्री में चेंज क्या आएगा वो देखिएगा। सबसे पहले कैपिटल को कैंसिल करना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, यहाँ लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। कैपिटल की जो वैल्यू है वो है 1000 इंटू 9, 1000 शेयर और पर शेयर वैल्यू है 9 रुपीज़, तो 9000। प्रीमियम यदि नहीं मिलता है तो प्रीमियम को अपन लोग डेबिट करते हैं, शो करते हैं, इसी तरीके से शो करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर 1000 इंटू 4, 4000 रुपीज़ प्रीमियम की बात हुई। उसके बाद में जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है उनके अकाउंट को अपन ने पहले क्लोज कर दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है तो अपन ने कितने से किया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट के नाम से उसको क्लोज किया है। देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया है, तो अलॉटमेंट पूरा 12 लाख हुआ है। यदि ये वाली एंट्री थी तब मैंने क्या किया, कॉल्स इन एरियर को अकाउंट मेंटेन नहीं किया था, तो अलॉटमेंट कितना हुआ 11,94,000। फिर जो 6,000 का डिफरेंस बना उसको अपन लोगों ने फॉरफिट वाली एंट्री में क्रेडिट किया, तो 12 लाख से डेबिट और 12 लाख से क्रेडिट हो गया। लेकिन अपन ने यदि कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन किया तो पहले से अपन 12 लाख से अलॉटमेंट को क्रेडिट कर चुके हैं। यदि कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन आता है तो आपको कॉल इन एरियर से ही इसको बंद करना है, तो आप लोग लिखोगे टू कॉल इन एरियर, टू कॉल इन एरियर अकाउंट, एरियर अकाउंट, जिसमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों की वैल्यू एक साथ में शो करोगे। अलॉटमेंट की वैल्यू है 6000 और फर्स्ट कॉल की वैल्यू है 3006 + 3 = 9000 से आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है 9000। फिर जो अमाउंट रिसीव्ड है उसे करोगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट, जिसमें 1000 इंटू 4 जो एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई है उससे एंट्री करोगे 4000। ये आप लोगों ने शेयर फॉरफिट की एंट्री दोनों तरीके से बताई है कि यदि इस तरीके से करोगे जब कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करोगे तो कैसे करोगे, और यदि कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन होगा तो कैसे होगा। फिर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बजाय क्या नाम लिखोगे, कॉल इन एरियर के नाम से एंट्री करोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या कर दिया, नेक्स्ट जो एंट्री है 8 नंबर पे, उसमें आप लोगों ने क्या कर दिया, री इशू कर दिया 400 शेयर को। जब 400 शेयर को री इशू किया तो री इशू की एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर।
शेयर 9 रुपीज़ पेड अप लिखा हुआ है और आप लोगों ने इशू किया 8 रुपीज़ 40 पैसा पर शेयर में। 9 रुपीज़ पेड अप है बट इशू है 8 रुपीज़ 40 पैसा, तो 8.4 इंटू 400 कितने शेयर इशू किए 400, 8.40 कर देता हूँ। डिस्काउंट दिया 9 रुपीज़ का शेयर 8.40 में इशू करोगे तो 60 पैसा डिस्काउंट की वैल्यू होगी, जिससे आप लोग शो करोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR 0.60 इंटू 400 और 2 शेयर कैपिटल। कैपिटल में कंप्लीट वैल्यू आएगी 10 इंटू 400, यहाँ 400 है तो टोटल वैल्यू है 4000, 6 4 जा 24 और इसके अंदर जो वैल्यू दी हुई आप लोगों की वो आएगी 2 रुपीज़ 40 पैसा। 4000 में से 240 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 3760 रुपीज़, जो बैंक में आएगी। 8.4 से 400 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ नरेशन दोगे 400 शेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ 40 पैसा पर शेयर। ये आप लोगों ने रीइशू की एंट्री कर दी। जैसे ही शेयर रीइशू होते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, शेयर रीइशू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफर करनी होती है। तो कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे 9 नंबर पे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फॉर फ्यूचर की वैल्यू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। कैसे करोगे, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है वो कितनी है 4000, तो 4000 है, कितने शेयर पे 4000 वो है 1000 शेयर पे। आप लोगों को कैलकुलेट करना है 400 पे कितनी होगी, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1600। टोटल फॉरफिटेड वैल्यू है, जिसमें से आप लेस करोगे डिस्काउंट जो आप लोगों ने दिया है, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू जब किया आप लोगों ने, जब डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट दिया 240 रुपीज़। 240 डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करोगे तो वैल्यू रहेगी 1360 रुपीज़। तो 1360 रुपीज़ को आप लोग क्या करोगे, यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे। मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, 4000 टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है और पर शेयर वैल्यू दी है 1000 रुपीज़। तो 4000 अपॉन 1000 इंटू 400 शेयर पे कितनी वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने कैलकुलेट किया, जिसमें वैल्यू बनी 1600 को जो डिस्काउंट दिया था यहाँ पे 240 रुपीज़, उसको आप लोग माइनस करोगे। जब माइनस करते हो तो जो आप लोगों की कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आएगी वो आएगी 1360, जिसको आप लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे। इस तरीके से ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ। कंप्लीट करने के बाद में आप लोग नेक्स्ट एंट्री करते हो और रीइशू करने की। जब रीइशू करते हो 9 के बाद में 10 पे, तो रीइशू की एंट्री की और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। उसके बाद आपको सेकंड कॉल ड्यू करना है और सेकंड कॉल को रिसीव करना है। जब सेकंड कॉल ड्यू करते हैं तो सेकंड कॉल की वैल्यू दी है 1 रुपीज़ पर शेयर। अब यदि फॉरफिट कर दिया, रीइशू कर दिया, तो कैसे एंट्री करोगे देखिएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट मीन्स सेकंड कॉल मनी ड्यू किया यहाँ पे, सेकंड कॉल ड्यू कर दिया आप लोगों ने। अब देखिएगा टोटल शेयर थे अपने पास, वो थे 2 लाख शेयर, जिनमें से आप लोगों ने 1000 शेयर फॉरफिट कर दिए, मतलब वैल्यू शेयर कितने रह गए 1,99,000। फिर आप लोगों ने 400 शेयर दोबारा रीइशू कर दिए, मतलब मार्केट में शेयर कितने हैं 1,99,400 शेयर है। अब यदि आप लोग 2 लाख शेयर पे सेकंड कॉल के अमाउंट ड्यू करते हो तो गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके पास में आप लोगों के मार्केट के अंदर 2 लाख शेयर है ही नहीं। 1000 शेयर तो पहले फॉरफिटेड कर दिए, यदि 1000 के बाद रीइशू नहीं करते हैं तो 1,99,000 पे ही अपन लोग सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। लेकिन अपने 400 शेयर तो रीइशू कर दिए, मतलब वापस मार्केट में कितने हो गए 1,99,400। इसी पे आपको सेकंड कॉल ड्यू करना है 1,99,400 इंटू 1। इसका मतलब वैल्यू कितनी हुई सेकंड कॉल की 1,99,400। इस तरीके से ये सेकंड कॉल की वैल्यू ड्यू हुई है आप लोगों की। तो सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री कर दी। उसके बाद में 11 नंबर पे सेकंड कॉल रिसीव की एंट्री कर रहे हो। बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब
आप लोगों के पास में दिनेश का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दिनेश के पास में से अपन ने शेयर पहले फोरफिट कर दिए। अब किसी थर्ड पार्टी को अपन ने 400 से री इशू किए और उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल की पेमेंट किया होगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है तो अपन ये मानेंगे पेमेंट रिसीव हो चुका है। तो आप लोग एंट्री करोगे 1,99,400 से कंप्लीट वैल्यू जितनी ड्यू की थी उतनी आप लोगों ने रिसीव कर ली। इस तरीके से आप लोगों को पूरी एंट्री करनी है। एंट्री अपनी यहाँ पर 11 एंट्री करनी थी, सारी की सारी एंट्री कंप्लीट हुई। एक तो जनरल एंट्री बनानी थी इस क्वेश्चन के अंदर, और एक आप लोगों को बैंक अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बैंक अकाउंट कैसे बनाओगे वो और देख लीजिएगा। बैंक अकाउंट जब अपन लोग बनाते हैं तो बैंक अकाउंट के अंदर सबसे पहले जहां जहां बैंक की एंट्री हुई है, बैंक अकाउंट फाइनल आपको बनाना है। मैं एक शॉर्ट फॉर्मेट बना के बता रहा हूं आपको बैंक अकाउंट, जिसमें एक तो बैंक एंट्री हुई है 8 लाख से, तो बैंक अकाउंट डेबिट है। डेबिट में आप लोग लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख। फिर एप्लीकेशन में नहीं है, अलॉटमेंट की थर्ड एंट्री में नहीं है। फोर्थ में बैंक की दोबारा है 11,94,000 से, तो इसमें 11,94,000 से ये एंट्री करोगे बैंक की। ये तो इसका अल्टरनेटिव मेथड बताया होता है, तो ये दोनों एक ही एंट्री है। उसके बाद फर्स्ट कॉल में नहीं है, फिर फर्स्ट कॉल जब रिसीव किया तो 5,97,000 से ये बैंक की एंट्री करोगे डेबिट में, जहां जहां बैंक डेबिट हुआ है। फिर ये अल्टरनेटिव है, फिर यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। जब आप लोगों ने री इशू किया था तो 3,760 रुपीज़ से एक एंट्री की थी, उसमें लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद जब सेकंड कॉल रिसीव किया है 1,99,400 इस तरीके से इसका टोटल करोगे तो बैंक का आपका आंसर आएगा। ये आप लोगों का फाइनल क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप लोगों को कैसे करना है बताया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही होगा, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।